साहिल क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। भारी था ये एकदम। ये क्या हुआ रे, ये क्या हुआ रे बाबा, भाग गई रे बाबा। मैं रेफरेंस दिखाने लगा, भाग गई। यार ये भागते क्यों है जब रेफरेंस दिखाते हैं। उम्मे कलथूम अली की बेटी हो नहीं सकती। साहिल मुझे खुद बता, कौन सा बाप ऐसा करेगा कि जब बेटी बोले शादी नहीं करनी, बाप उस मर्द के घर अपनी बेटी को भेज दे, वो मर्द उस लड़की की टांगे उठा के उसके साथ छेड़खानी करे। ऐसा चे किस्म का बाप कैसे हो सकता है। मैं आज भी बोलता हूं, जिस तरीके से फातिमा मोहम्मद का खून नहीं है, अगर डीएनए कराया जाए तो उसके अंदर मोहम्मद का खून नहीं निकलेगा। मैं आज भी बोलता हूं, फातिमा खतीजा की पहले किसी शोहर में से होगी। हाँ, किताबों में लिखा है कि मोहम्मद की औलाद है, लेकिन मैं तो आज भी बोलता हूं मोहम्मद की औलाद नहीं। इसी तरीके से उम्मे कलसूम, जिसको 6 माह की उम्र में, 6 साल की उम्र में रेप करवाया हो, वो कैसा बगैरत बाप होगा, वो कैसा बगैरत उम्र होगा। मैं तो आज भी बोलता हूं उम्मे कलसूम बिनते अली हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे है, या तो अली बगैरत है, उमर तो बताते खुद बगैरत था, या ये अली की बेटी हो ही नहीं सकती है। आओ मुसलमानों मुझको बताओ। इसके ऊपर अभी 2 हफ्ते पहले बशारत मुगल के चैनल पे 8 घंटे की स्ट्रीम की, बेशुमार रेफरेंसेस दिखाए, जाके देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, रेफरेंसेस मौलाना एडम साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस मामले में भी मरियम खोट जो है वो पिट गई, और अपने रसूलुल्लाह को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान जो उन्होंने कहा था, उस हदीस की रोशनी में जो उनको पेश किया गया, आपने देखा कि कैसे छलांगे मार रही थी। कभी कह रही थी एक बार देखा, कभी कह रही थी कि फीलिंग आ गई होगी, कभी कह रही थी गरम खाते थे, गर्मी वाला माहौल था, इस वजह से वो ठुल्ला मुबारक जो है वो सलामी देता था बार बार। यानी आप खुद देख लो कि, और यार एडम साहब, यानी बेगैरती की हद देखो कि कहती है कि इस तरीके के सेक्सुअल एडिक्ट लोग जो है, इनके नजदीक ये नॉर्मल है। अगर सोसाइटी में इस तरीके के सेक्सुअल एडिक्ट लोग होंगे जो एक एक नजर में इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे, सोसाइटी का क्या हाल होगा भाई। बिल्कुल वही हाल होगा जो इस्लामिक शरह में था, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उमर ने किया सो कॉल्ड अली की बेटी के साथ। सो कॉल्ड अली की बेटी को जब भेजा, आइए आपको दिखाते हैं इसके ऊपर एक रेफरेंस, अगरचे चली गई हैं हमारी बहना, लेकिन हम रेफरेंस दिखाते हैं आपको। रेफरेंस लीजिए, बल्कि ये एक आपको दिखाते हैं, एक मुसल्टो का लिखा हुआ आर्टिकल, इसके अंदर आप देख लीजिए खुद ही। बात यह है कि आपको नजर आता है, मैं इसको जरा और जूम करता हूं, आपको और जूम करता हूं, ये देखिए, ये म्यूजिक भारी है। पत्नियों के नाम मैंने करोड़ रख दिए हैं, मैं करोड़पति हूं, क्योंकि मेरी 2 पत्नियों के नाम करोड़ हैं, तो मैं 2 करोड़पति हूं। ये देखिए जनाब, अली इब्ने तालिब बोलता है परमिशन दे दे उम्मे कलथूम को। हावावर अली ने कहा वो तो बहुत छोटी है। उमर, जब मेरी बीवी फातिमा बहुत छोटी थी तेरे लिए, तो उस फातिमा की बच्ची कैसे छोटी नहीं है तेरे लिए। उमर ने कहा नहीं, वो बहुत छोटी नहीं है, शी इज नॉट टू यंग, यू डू नॉट वांट टू लेट हर मैरी मी, तू तो चाहता नहीं है कि तू उसको मेरे साथ शादी कर दे। When Umar saw, he told her father it is not as he said, then Imam Ali agreed to marry her। ये तबकात का सोर्स है, ये देखिए तबकात उल कुबरा का सोर्स है। According to some Sunni sources, in the meeting, Umar touched Kulthum's shin and uncovered them। उमर ने उसकी अरे रे टांगे रे रे नंगी रे रे की, रे। उसकी टांगों पे हाथ मारे। उम्मे कलतूम told him, I would blind your eyes, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगी, एंड ब्रेक योर नोज, और तेरी नाक तोड़ दूंगी, हैड यू नॉट बीन अ कैलिफ, अगर तू खलीफा ना होता। व्हेन शी वेंट अच्छा, एक बैक टू बच्ची हर कह रही है फादर, हाँ? व्हेन, यस यस बच्ची यस यस यस, बच्ची 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 कह रही है, बोल रही है।
बच्ची कह रही मुक्का मार के तेरा नाक तोड़ देती, तेरी आंखें फोड़ देती। When she went back to her father, she complained and said, "You have sent me to a bad old man." तूने मुझे एक गंदे बुढ़े के पास भेज दिया है। ये सर इलामुल उलमाए दीन लिखते हैं, ये लिखते हैं इमाम अल नबवा नबवा नबविया के अंदर, वॉल्यूम नंबर 3, पेज नंबर 501। ये उमर के एक्शन हैं, ये सुन्नी स्कॉलर्स हैं, मैं तो दिखा दिखा के थक गया हूं भाई। ऐसी लड़की अली की बेटी कैसे हो सकती है? वो शेर खुदा शमशीर खुदा, वो शेर खुदा शमशीर खुदा ना अपनी बेटी की हुर्मत बचा सका, ये कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार एडम साहब थोड़ा ऊपर करो, इसको थोड़ा नॉर्मल अंदाज में भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे पढ़िए वो सर। हजरात जो मौलानाओं के स्टाइल से रूबरू नहीं है, जरा उनको भी समझ में आ। साहिल भाई आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज गई। मौलाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने साहिल की आवाज क्यों चली गई? ये कैसे हो गया आज? कैसे हो गया आज? साहिल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। लोगो दोस्तों, आपको साहिल की आवाज आ रही है क्या? जी नहीं, नहीं आ रही। नहीं आ रही है, ओके। भाई हजरत स्टार्टिंग में बशारत मुगल साहब जुड़े हैं। हजरत बशारत मुगल साहब, इसके 2 रेफरेंसेस हैं आपके पास, जरा वो भी दिखा दें स्क्रीन पे, बराए मेहरबानी होगी अर्ज आपके ताबेदार। और दोस्तों, बशारत मुगल के चैनल पे 8 घंटे की यही स्ट्रीम हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले। बशारत साहब, आप वो एक जो इमेज है उन दोनों पीडीएफ्स की जरा निकाल के दिखा दें सर सबके लिए। जी जी जरूर, शुक्रिया। मैं दिखा आज मैं स्क्रीन पे। हूँ मौलाना, जब तक कोई मौलाना डिबेट करने नहीं आएगा, आज मैं मौलाना बन के रहूंगा। लोगों को ये मैं मैं बहुत 3 irritating लग रहा रेफरेंस हूँ। शेयर करूं? अल्हम्दुलिल्लाह बशारत साहब प्लीज कीजिए। आहा जी वल्लाह हबीबी, जूम भी कीजिए। जी मैं करता हूँ। देखें, लोग कह रहे हैं दिस इज वेरी एनोइंग, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए हमने इतने साल, सालों साल, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, हर जुमे की नमाज में इसी तरीके से मौलानाओं की बातें सुनी हैं, बैठ के चुप करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह कह के। क्या करें, जो जुल्म हमारे पे हुआ वो आपको भी देंगे हम, आपको भी इस जुल्म से दूर नहीं रखेंगे, आपको भी इस जुल्म में लेकर जाएंगे। हजरत बशारत साहब थोड़ा सा और जूम कर दें। मैडम भाई, आज साहिल साहब के नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए स्टार्ट करने में भी हम लोगों को 5 मिनट लेट हुआ था। कोई बात नहीं, हम हैं ना, बैठे हैं, हम चला लेंगे जब तक वो वापस नहीं आते। बताइए सर, तारीखुल इस्लाम पढ़िए सर। ये तारीखुल इस्लाम इमाम ज़बी ने लिखा है कि जो है वो हजरत अली ने जब अपनी बेटी को भेजा, उम्मे कुलसूम को भेजा उसके पास, उमर के पास, तो उसने उमर ने बावजादा यदहु अला साकिया फक्शफहा, तो उमर ने हाय उसकी जो है टांग नंगी करके हाय उसको जो है हाथ फेरा। फकालत, तो वो कहने लगी, अनफाल हादा, ये क्या कर रहे लो, ला इन्ना का अमीरुल मोमिनीन, अगर तुम अमीरुल मोमिनीन ना होते, ला कसरतो का अनफुक, मैं तुम्हारी नाक तोड़ देती। हाय 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 तो हाय इमाम ज़बी जो है अहले सुन्नत के मुहद्दिस कबीर हैं, ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि इन्होंने इमाम बुखारी पे भी जरा की है। वाह 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 वाह, इतने बड़े मुहद्दिस ने लिखा है कि फातिमा ने ये लफ्ज खोले। सर नीचे तारीखुल मदीना अल इस्लाम में भी दिखा दें सर, वहां पे उसने आंखें फोड़ने की बात की है। ये मदीना है, और यहाँ पे जो वो अपने वालिद साहब से भी कहती हैं, जाके शिकायत करती हैं कि ये आपने मुझे किस बुड्ढे के पास भेजा था जो उसने मेरे साथ ऐसे किया। तो उन्होंने कहा फ़न कहा या का फलुत्तलहु ज़ैद बिन उमर बिन खत्ताब, कि अब तुम्हारे हस्बैंड वही हैं। हाँ, सो बेसिकली शादी नहीं हुई। यू नीड टू शादी कॉम्प्रिहेंड नहीं हुई दिस, शादी नहीं हुई। जी।
बेसिकली उस बच्ची का पहले से मोलेस्टेशन हो गई, और चूंकि उसकी मोलेस्टेशन हो गई, अली के पास अब कोई जवाब नहीं था। अली ने कहा अच्छा तुम्हारा खावंद वही है, निकाह नहीं हुआ, अक्दो कबूलियत नहीं हुई। अच्छा बशार साहब, कितने दिरहम में बेचा था अली ने अपनी बेटी को? 40,000 दिरहम या दिनार 40,000 थे? दिरहम थे, दिरहम। दिनार थे? दिरहम। 40,000 दिरहम, क्योंकि उमर ने उसको पहले से मोलेस्ट कर लिया था। अली ने जी 40,000 दिरहम में अपनी बेटी बेची थी। कौन सा जी बाप बेचेगा यार? एक तरफ शेर खुदा, एक तरफ शमशीर खुदा, अल्लाह का शेर कहा गया इसको अली को, अल्लाह की तलवार कहा गया अली को। एक तरफ ये है शेर खुदा, एक तरफ ये है शमशीर खुदा, दूसरी तरफ अपनी बेटी पे मोलेस्टेशन के जवाब में 40,000 दिरहम में अपनी बेटी बेच दी उसने। मैं इसको बेचना ही कहूंगा, और क्या कहूंगा। 40,000 मुकर्रर के। 40,000 में बेटी बेची है इसने, अली ने। ये उसकी, अली का अपना खून हो ही नहीं सकता है। किसको बेची थी एडम साहब? उमर को क्या? मोलेस्टेशन किया था साहिल, उमर ने हाँ जब हाँ, वो तो देखा वाला। बेटी वापस आई ये है, ये तो स्क्रीन शेयर कर दें। उसने अपने बाप को बोला, तबकात में लिखा हुआ है बात, उसने अपने बाप को बोला कि तूने मुझे किस बुड्ढे के पास भेज दिया था? अली ने जवाब दिया आज से वो तेरा खावंद है, यानी कि शादी नहीं हुई है, अब तो कबूलियत नहीं, आज से वो तेरा खावंद है। और उमर से 40,000 दिनार लिए थे अपनी बेटी के एवज, 40,000 दिनार। सर जूम करें, सबसे लास्ट पैराग्राफ में जाएं, तबकात में पेज नंबर 300, सबसे लास्ट पैराग्राफ में जाएं। 40,000 दिनार में अपनी बेटी बेच दी। दिस इज द रियलिटी। कैसे हो सकती है उसकी बेटी? सर सबसे नीचे पैराग्राफ में, जी जी ये ये हाईलाइट वाला किया पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हाईलाइट के नीचे पढ़े। जी। मोहम्मद बिन उमर वगैरह कहते हैं जब हजरत उमर ने हजरत अली के पास उम्मे कुलसूम का प्याम भेजा तो हजरत अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अभी तो वो बच्ची है। क्या है? छोटी बच्ची है, अभी बच्ची है। लेकिन ऊपर ये जो हाईलाइट है ये लिखा है कि बाखबार वकी बिन जरा अज हशाम बिन साद अज अता खरासानी उमर ने उम्मे कुलसूम का महर 40,000 मुकर्रर किया। 40,000 दिनार वाह। मुकर्रर किया। वो भी जी। कब? अभी तो वो बच्ची है, लेकिन उसके बाद बेच भी दिया उसको। अच्छा, जी इससे देखो एक चीज तो तैयार हो ये गए। एक साबित सेकंड होती सलवे, है। सलवे एक सेकंड, एक सेकंड, ये नीचे हाँ वाला पैराग्राफ पढ़े ना यार, उसके बाद पढ़े ना, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा आपने। अच्छा बच्ची है फरमाया ये बात नहीं बल्कि जो बात हमें मालूम है। फिर हजरत अली ने उम्मे कुलसूम को हुक्म दिया कि नहा धोकर और बन संवर कर तैयार हो जाओ और ये तयशुदा चादर अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाओ। थैंक यू सो और मच। अभी शादी नहीं हुई साहिल, हाँ। बच्ची भेज दी उमर के घर। साहिल अभी शादी नहीं हुई, बच्ची भेज दी उमर के घर, और उसने वाह। उसको मोलेस्ट किया, उसकी टांगे खोल के उसकी टांगों के साथ छेड़खानी की, और फिर उसके चुमिया बाद अली कहता है वो तेरा तेरा खावंद है। अब बोल बिल्कुल। साहिल। हाँ, किसी नहीं, भी मैं ये की कह रहा उसको था एडम साहब, इससे एक बात और साबित होती है कि सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह पीडोफाइल नहीं थे, बल्कि उमर और अबू बकर ये दोनों भी पीडोफाइल थे, क्योंकि इन्होंने भी छोटी बच्चियों के लिए रिश्ते को भेजा है। यानी पीडोफाइल थे, बच्चियों के लिए इनके जहनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन था, तभी तो पैगाम भेजा ना। जो बिल्कुल फातिमा को पैगाम भेजा था वो भी बच्ची थी। तो सिर्फ रसूलुल्लाह पीडोफाइल नहीं थे, बल्कि उमर और अबू बकर भी पीडोफाइल थे। और अभी जो ये हवाला दिया है, इससे तो उमर का पीडोफाइल होना लाजमी तौर पे साबित होता है। और वो भी छेड़खानी बिफोर मैरिज। चेकिंग हो रही है, एग्जैक्टली, वाइज चेक करके। अल्हम्दुलिल्लाह। जी और सिर्फ फिर चेकिंग मुझे नहीं हुई बल्कि चुमिया मिली उनकी। चुम्मियां भी ली, वो दूसरी वाली रेफरेंस में चुम्मियां भी हैं साहिल। सो बेसिकली साहिल, ये जो लड़की है, मैंने इसे इसीलिए कहा था ना रुक ना, मैं तो सारा दिखाता हूं भागी क्यों है। असल में ये हाँ। लड़की है चाहल। ये 19वीं सदी और 18वीं सदी के स्कॉलर्स की किताबें पढ़ के तो आ जाती है हमारे पास, और ये बोलती है, बकवास करती है। असल में जो इसके अर्ली मुहद्दिस है जिन्होंने जरा की हुई है, किसके ऊपर? सही बुखारी के ऊपर जरा की हुई है, यानी कि हेलो हल्की चीज पे नहीं, सही बुखारी पे जरा हुई हुई है, वो आके कुछ और लिख रहे हैं।
सही बुखारी के ऊपर जरा करने वाले कुछ और लिख रहे हैं, तबकात वाले कुछ और लिख रहे हैं। ये तबकात अल कुबरा है ना आपके पास सामने, तबकात कुबरा इब्ने साद। आपके सारे स्कॉलर जो नबी की सारी तारीख तरूख लेते हैं वो तारीखुल तिबरी और तबकात से लेते हैं, और कहां से लेते हैं? तीसरी चीज क्या है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, और इब्ने इसको कसीर को लेके आपने असल में, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता कि ये जाहिल है, क्योंकि आप देखिए कि एक फीमेल होते हुए एक सेक्स एडिक्ट को, वो भी ठीक है, चलो कोई सेक्स एडिक्ट है वो एक अलग मसला है, लेकिन कोई अगर मार्केट में जाके और क्या कहते हैं उसको, बाजार में या फिर ऐसी किसी फीमेल को देख के इस तरीके का उसका एटीट्यूड हो कि वो उसका बस अभी जाके रिलीव करूं, ऐसे को वो डिफेंड कर रही है, ये जाहिल थोड़ी ना है भाई, ये हरामीपन है, ये बेगैरती है, ये जहालत नहीं है, बेगैरती है। ये इब्ने कसीर भी शेयर कर दे। यस, वही मैं कह रहा हूँ, बदाया वल नहाया को लेके आए। हाँ, इसको जूम करें जरा, इसको जूम करें। अली ने उम्मे कलसूम को 40,000 दिनार दिए इसके बाद के ऊपर निकाह किया। सर बेचा सर उसने, साहिल सिंपल बेचा है। जूम करें बदाया वल नहाया को, और जूम करें, और लेफ्ट साइड पे ले आए। आपने हजरत अली को इनसे निकाह, आपने उम्मे कलसूम के साथ निकाह किया। उमर हजरत उम्मे कलसूम से 40,000 दिरहम, सर जी 40,000 दिरहम में अपनी बेटी बेची है इसने इसके बाद। अबे जरीन, कांट सपोर्ट शिया रेफरेंस, ये इब्ने कसीर तुम्हारा शिया है? ये शिया कब से होने लग गया इब्ने कसीर? इब्ने कसीर शिया हो गया, अल बदाया वल नहाया लिखने वाला। तबकात जो है वो शिया हो गया, तबकात इब्ने साद वाला शिया, इमाम ज़बी का भी शिया हो गया। इमाम ज़बी जो बुखारी के ऊपर जरा करके लिख रहा है, उसकी शरह लिख रहा है, वो शिया हो गया। सारे शिया हैं, और शिया तो मानते नहीं है। ओए गधो, शिया में 50% लोग इस निकाह को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं झूठी रवायात है। शिया दिखाऊं? शिया को बेटी नहीं मानते, वो कलसूम को बेटी नहीं मानते। वो कहते हैं उम्मे कलसूम बेटी नहीं थी, और मैं भी यही कहता हूँ यार बशारत भाई, इस मामले में मैं भी यही कहता हूँ, कोई बाप कर ही नहीं सकता ऐसे यार। सही बात है, सही बात है। कोई बाप कर ही नहीं सकता, उसकी बेटी ही नहीं थी। अरे ये इनका भरोसा नहीं है एडम साहब भाई, अबू बकर ने तो किया था ना एडम भाई, थाली के चट्टे बट्टे है। हाँ, ये साहिल भाई वाली बात, अबू बकर ने भी तो किया था लोग। अबू बकर ने बेटी दी थी ना, उमर ने दी थी ना, वो उसकी हफ्सा की भी इतनी उम्र तो नहीं थी। अच्छा, हमारे साथ ब्रह्म राक्षस भाई बहुत देर से जुड़े हुए हैं, हालांकि उनको इससे मरियम से बात करना था, लेकिन वो तो चली गई। लेकिन ब्रह्म राक्षस भाई अपना पॉइंट रखे। और लास्ट स्टेज में हमको किसी ने कहा था कि आपकी जो है वो डिबेट होने वाली है हकीकतू से, क्या मामला है, जरा वो भी अपडेट कर दे, फिर हम आगे मैं वो बुलाएंगे। बिल्कुल अपडेट करता हूँ, लेकिन इस समय जो मैडम ने बात बोली थी वो मेरे से रहा नहीं गया, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर जॉइनिंग द मोमेंट। कोई नहीं भाई, बोलो कौन सी शीख ईसा वाली? नहीं, मुझे इस्लाम पे भी कुछ बोलना है, ताकि आप लोग करेक्ट भी कर देंगे। इनफैक्ट मैम ने जो पॉइंट्स रखे थे उस पर कुछ बात करनी थी। मैम होती तो बहुत अच्छा लगता। मैम अगर आप देख रहे हो तो आप ज्वाइन कर लो प्लीज। मैम ने बोला था कि 18 लोगों ने उनके साथ जो है गए थे, और उन्होंने सिर्फ 11 के साथ शादी की, राइट? मैं कहाँ गए थे? चाहता हूँ कि मैम हिजरत की थी, 18 महिलाओं ने की थी। अच्छा मैम, हाँ जी, एडम कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मुझे पॉइंट नहीं समझ आया था, इसलिए मैंने पूछ रहा था। प्लीज कंटिन्यू करें जी। तो मैम आप एक बात बताइए कि अगर आपको 18 लड़कों का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, तो आप उनमें से कितनों के साथ, राइट, अगर आपको रसूल बना दिया जाए या फिर आपको वो मतलब अथॉरिटी दे दी जाए कि आप चाहे जितनों के साथ शादी कर सकते हो, तो आप अपने मन से एक बार सोच के बताओ कि आप 18 में से कितनों के साथ शादी करके उनके साथ मतलब लाइक गृहस्थ जीवन जीना चाहोगे? क्या? कोई हाँ, कोई ऑप्शन जी, मतलब ऐसा सेक्सुअल रिलेशंस रखना चाहोगे, बेसिकली आप मैरिटल लाइफ में जाना चाहोगे। आपका एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होता है। आपको 18 का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपका एक प्रॉपर दिमाग काम कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 लोगों को चूज करोगे। आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होना पड़ेगा उनमें से 11 लोगों को चुन लेने के लिए। एक ऑप्शन होता है, राइट मैम? मैंने आपको देखा है। अगर आप उन 18 में से होगे तो डेफिनेटली मैं आपको चूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपका फेशियल स्ट्रक्चर नहीं पसंद है। आई वोंट बी
लाइकिंग टू हैव अ गृहस्थ जीवन विद यू। ऑप्शन होता है, चॉइस होता है, लेकिन अगर आप 18 में से 11 को चुन लेते हो तो वो काफी बताता है कि आप काफी काफी ज्यादा एक्टिव हो। आप सबको नहीं। एक सेकंड सर, हजरत एक सेकंड, बिशारत साहब अलबदाया वाल निहाया रेफरेंस निकालें, 143 औरतों को मोहम्मद साहब ने डिंगी डिंगी किया। बिशारत साहब जरा निकालिएगा रेफरेंस। जी जी मैंने सर ये वाला अलबदाया वाल निहाया का 143 औरतों के साथ हजरत साहब ने डिंगी डिंगी फरमाया। जी नहीं, एडम मेरा पॉइंट क्या है ना कि अगर आपको मान लीजिए एडम आपको 10 का ऑप्शन दिया जाता है, क्या आप 10 के 10 के साथ सेक्स करना चाहोगे? आपकी प्रेफरेंस है, आप हर किसी के साथ तो नहीं करना चाहोगे ना, कुछ लोगों के साथ अगर आपको करना पड़ जाए तो आपके लिए मजबूरी होगी। नहीं, इसके लिए कुरान कहता है ना, तुम जिसको चाहो पीछे कर दो, जो मोटी छोटी हैं, जो बद्दी शद्दी हैं, उनको जिसको चाहो पीछे कर दो। हाँ एग्जैक्टली मैं वही बताना चाहता हूँ। तो ये मैडम क्या बता रही थी कि उन्होंने 18 के साथ नहीं किया, तो ये नबी की जो है बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हाँ मैं को यही बताना तो चाहता हूँ। बोली ना उसने बोली 11 कम थे, उसने तो बोली नहीं, वो यही बोलते हैं ना, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम भी तो ये बोलते हैं ना कि ये मोहम्मद की अजमत है कि उसने 11 पे इत्तेफाक किया। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 11 पे नहीं किया, वो 15 के साथ निकाह किया था। एक ने उसको रिजेक्ट कर दिया मोहम्मद को, और दूसरी को वो जो है कोड का निशान था, तो मोहम्मद डर के भागे, कपड़े उतार के छोड़ के भागे। और अच्छा इसमें एक बड़ी मजेदार बात है, जिसने बिशारत साहब, जिसमें मोहम्मद ने जिसको रिजेक्ट किया था उसको भी उसने मेहर दे दिया ताकि वो किसी के साथ शादी ना कर सके, क्योंकि उसने मोहम्मद को रिजेक्ट किया। साहिल इमेजिन करो इस बगैरत का कि एक लड़की ने कहा कि नहीं मैंने तुमसे नहीं करना, मेरी शादी जबरदस्ती हुई, उसने मेहर का रकम दी, उसे कहा बाबा लो जी अब तो किसी से शादी कर ही नहीं सकती, जा। वाह रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि रसूल की बीवी किसी की फिर बीवी नहीं बन सकती है ना। बेशक। एडम भाई मैं ये कहना चाहता था कि जो पॉइंट इनको उनके प्रति सम्मान रखने के लिए विवश कर रहा है, मैं नहीं चाहता वो वाला पॉइंट आसान हिंदी बोल यार, 500 फुट ऊपर से जा रही है यार। आई एम सो सॉरी। जो पॉइंट जो है उनको कंपेल कर रहा है एडम वो मोहम्मद साहब को रिस्पेक्ट करने के लिए, हम नहीं चाहते कि वो वाला पॉइंट डाइल्यूट हो जाए। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल तो बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया है ब्रह्म राक्षस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं इस चीज को फिर से हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि मैम अगर आपको खुद भी ऑप्शन मिल जाए अल्लाह की तरफ से कि 18 के 18 बंदे आपके पास ऑप्शन है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 को चुनोगे, राइट? क्योंकि बाकी के साथ करना आपके लिए मजबूरी होगी, आप सबके साथ नहीं करना चाहोगे। तो उन्होंने 18 के 18 के साथ नहीं किया, ये उनकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 18 में से अगर 11 के साथ कर लिया है तो वो बहुत ज्यादा उनकी सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी को दिखाता है। आपको ये समझना पड़ेगा मैम। दूसरी चीज मैं एक और हाईलाइट कर देना, जी सर, दूसरी चीज मैं एक और हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि उनकी सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी को दिखाने के लिए मैं एक हदीस दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एडम भाई इसकी उर्दू पढ़ के दिखाते, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है। ये आपकी हदीस नंबर बुखारी की 5160 है। इन्होंने एक ऐसी बच्ची के साथ संभोग किया था, जब उनके साथ सेक्स करने के लिए आ रहे थे तो बच्ची खौफ में थी। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। जो आप लोग कहते हैं ना कि आयशा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है पता नहीं, अगर इन्होंने उर्दू की ट्रांसलेशन ना चेंज की हो, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। एडम प्लीज इसको पढ़ के बता देंगे मेरे प्यारे भाई, इसमें लिखा नबी करीम ने मुझसे शादी की थी, मेरी वालदा मेरे पास आई और तन्हा मुझे घर में दाखिल कर दिया, फिर मुझे किसी चीज ने खौफ नहीं दिलाया सिवाय रसूल अल्लाह के कि आप अचानक मेरे पास चाश्त के वक्त आ गए और आपने मुझसे मिलाप फरमाया। वो आयशा के बारे में ही है ना ये। हाँ साहिल भाई, ये हदीस नंबर 5160 है बुखारी की। मैम आप एक बात सोच के बताइएगा, जो आप कहते हो कि मतलब छोटी सी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया और उसने तो कभी कंप्लेन नहीं की, उस बच्ची को खौफ था कि कोई 55 या 53 या जो भी आप एज मानते हो, उस एज का आदमी उनके साथ सेक्स करने जा रहा है। वो बच्ची खौफ में थी। और ये इतने बड़े वाले हरामी हैं सुन्ना.com वाले कि इन्होंने इंग्लिश के ट्रांसलेशन में इसको खौफ हटा के सरप्राइज कर दिया है, बल्कि आपकी अरबिक और उर्दू में सीधे सीधे खौफ लिखा हुआ है। खौफ बहुत बड़ा शब्द होता है मेरी बहन। हाँ, सरप्राइज में डर नहीं होता है, खौफ में डर होता है। एग्जैक्टली। और एक अरबी में खौफ, अरबी में भी खौफ ही है। वो बच्ची खौफ में थी कि ये 53 साल का व्यक्ति मेरे साथ जो है सेक्स करने जा रहा है। मैं एक छोटी सी चीज और आपके साथ शेयर कर देना बहुत अच्छा पॉइंट है जी साहिल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं क्योंकि इसमें आप लोगों की थोड़ी सी
जी भैया, इसमें आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कि सफिया में 371 आप पढ़ लीजिएगा मैम, उसमें साफ साफ बताया गया है कि उनके घर वाले, उनके कबीले वाले जो है वो काम करने के लिए बाहर निकले हुए थे, उनका कत्ल कर दिया गया सुबह सुबह जब वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। उनके बाप का कत्ल किया गया, उनके भाई का कत्ल किया गया, उनके शौहर का कत्ल किया गया टॉर्चर करके। ये तिबरी में आपको और इब्ने इशाक में साफ साफ मिल जाएगा। एडम भाई के पास एग्जैक्ट रेफरेंस भी होगा, वो दिखा देंगे। उसमें सफिया साफ साफ कहती है कि मैं किसी और से नबी से ज्यादा नफरत नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे बाप और मेरे भाई का कत्ल किया था, और वो मुझसे बोलते रहते थे कि तुम्हारे बाप और भाई मेरे खिलाफ साजिशें किया करते थे, लोगों को भड़काया करते थे। तो वो बच्ची जो उनके साथ नफरत कर रही थी, उस नफरत की अवस्था में उसके साथ संभोग किया गया था। इसको उस समय वो बच्ची 15 से 17 साल की थी, और ये महोदय जो आपके नबी साहब हैं वो 55 के ऊपर थे, क्योंकि ये कहानी जो है वो क्या नाम था उसका, आयशा की शादी के बहुत बाद हो रही है, बाद हो रही है। इसको हाइपर एक्टिविटी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कत्ल करके जो है उनकी बच्ची के साथ सेक्स कर रहे हैं। आपको क्या मानसिकता चाहिए होगी कि आपको पता है आपने उसके भाई का कत्ल किया, उसके बाप का कत्ल किया, उसके शौहर को टॉर्चर किया है। इसहाक में भी पूरी कथा मौजूद है, और इसहाक को अगर आप नहीं बिलीव करती हैं, आप तिबरी को देख सकती हैं मैम। आपको वो कितनी सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी चाहिए होगी कि ये जानने के बाद भी कुछ दिन पहले मैंने इसके शौहर का कत्ल किया है और आज मैं इसके साथ सेक्स करना है क्योंकि ये लड़की बड़ी हॉट है। लिखा हुआ है सफिया तो वैसे भी खूबसूरत ही थी ना, सफिया तो खूबसूरत ही थी। हाँ, ये जलेबी बनाता है ना कि इनको ये 7 गुलाम देके खरीदा था ना, वापस 7 लौंडिया देके। हाँ जी ये महोदय, ये लोग जो है वो जलेबी बनाते हैं ना, कहते हैं कि मतलब इन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करो या फिर जो है वापस चली जाओ। ये जो पहला प्रकरण मिलता है वो मोहम्मद साहब की मृत्यु के 150 वर्ष पश्चात का सबसे पहला प्रकरण मिलता है। जो सही हदीस है और इनकी वो देखी जाती है, उसमें सिर्फ ये कहानी आती है कि सफिया के सपने में आया था कि उनके सपने में एक चांद, एक प्रकरण में चांद और एक प्रकरण में सूरज उनकी गोद में आ गया था। उसी को 150 साल के बाद लोगों ने जो कहानियां लिखी उसमें कहा कि ये इनका इस्लाम कबूल करना था। मक्कारी का स्तर देखिएगा, लेवल देखिएगा ऑफ डिसेप्शन। और इन्होंने एक बात जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो 1600 महिलाओं के साथ जो है विवाह किया था। तो मैम, आपके नबी जैसा ही एक व्यक्ति था जिन्होंने जो है लौंडिया बना रखा था, रेप कर रखा था, उनको जेल में रखा हुआ था, लौंडिया बना रखा था उन औरतों को, जो 1600 औरतें थी। वो रो रही थी कि देखिए, समाज भगवान नहीं बन जाता, समाज तो समाज ही रहेगा। जैसे हम आज हैं वैसा ही समाज जो है पहले भी था, और समाज के लोग जो है ऐसी महिलाओं के साथ विवाह नहीं करना चाहते जिनके साथ बलात्कार हुआ हो। ये गंदी बात है, गलत बात है, लेकिन ये समाज में होता है कि किसी के साथ बलात्कार किया गया हो, आप उसके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो वो महिलाएं रो रही थी भगवान श्री कृष्ण के सामने कि मुझे कोई, अब हमें कोई अपनाएगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, अलग अलग शरीर के साथ, अलग अलग स्थूल और अलग अलग सूक्ष्म शरीर के साथ, मतलब उनका ब्रेन भी अलग था, माइंड भी अलग था, उनका शरीर भी अलग था, अपने आप को अलग अलग रूप में 16,000 रूपों में विभाजित किया और उन सबके साथ विवाह किया। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि उनके साथ और कोई शादी करने को नहीं तैयार था। वो रो रही थी कि अब हमारा जीवन कहाँ जाएगा, क्योंकि इस आदमी ने हमारे साथ बलात्कार किया है। करेक्शन, ब्रह्मरक्षस आपने 1600 बोला, 16,000। आई एम सो सॉरी, 16,000, क्षमा करिएगा। ये आपका श्रीमद् भागवतम का 10वें कैंटो का 59वां अध्याय का 42वां श्लोक है। इसके 3 श्लोक, पहले वाला श्लोक पढ़ के आप भगवान श्री कृष्ण पे 16,000 शादियां करने का आक्षेप लगाती हैं मेरी बहनों। आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है कि देन द imperishable supreme personality assuming the separate form for each bride duly married all the princesses simultaneously, each in her own palace। वो सब अलग व्यक्ति थे, सिर्फ उनका शरीर अलग नहीं था, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त और अहंकार भी अलग था। इसका उदाहरण आप जो है रामायण में खुद देख सकती हैं कि भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अलग आइडिया रखते हैं और एक दूसरे से बहस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनका मन अलग है।
अलग अलग लोगों ने विवाह किया था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है तो उसकी गलती नहीं है। अब अगर अगर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ विवाह कर रहे हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार किया गया है तो वो उसकी गलती नहीं है। तो मिस रिप्रेजेंट मत किया करिए एटलीस्ट हमारे शास्त्रों को। नहीं, असल में क्या होता है ना, असल में क्या होता है ब्रह्म राक्षस भाई के ये जो मोमिन हजरात है इतने चालाक होते हैं, और खास करके ये जो बातें इस तरीके से फैलाते हैं, ये पूरी चीजें बताते नहीं है। ये सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि 16,000 के साथ शादी की है, उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, वो सारी चीजें ये लोग बताते नहीं है। ये इनका बहुत बड़ा मसला है। तो हमें खुशी है कि आप जैसे लोग आए हैं और पूरी शिद्दत के साथ अपना वक्त देते हुए आप लोग इन चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं और इनकी मक्कारियां बता रहे हैं, क्योंकि मोमिन जो है वो मक्कारी के बिना काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो हर एक लिहाज से इनकी मक्कारी पकड़े जा रही है। जहां जहां ये झूठ बोलते हैं वहां वहां इनकी मक्कानियां पकड़े जा रही है। तो वी थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि मैं ऑफिस पार्टी के बाद आया हूं तो अगर मैंने किसी चीज को बहुत क्लियरली नहीं एक्सप्लेन किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके। जी बल्कि हम तो बार बार जब भी कोई इस तरीके से आता है हम आपको सजेस्ट करते हैं उनको कि भाई जाओ ये चैनल पे जाओ और इनसे जो भी आपके सवालात है हिंदुइज्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, आप जाके पूछो, सवाल करो, बोलो उनको, तुमको जो जो बोलना है बोलो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, रेफरेंस दिखाओ, गलत है बोलो और उनके साथ बहस करो। सिर्फ आके बोल देना और ऐसे के सामने बोलना जो उससे बिलोंग ही नहीं करता है, उसको उसकी मालूमात ही नहीं है, जबरदस्ती का बैसाखी का सहारा लेना, ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन मोमिन हजरत हमेशा वही, इनके उलमा, इनके सारे लोग वही काम किए, तो एक नॉर्मल मोमिन जो है वो भी यही काम करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस चीज के लिए कि आपने मुझे चांस दिया ताकि मैं इसको क्लैरिफाई कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लेने के लिए भैया। थैंक यू सो मच। और फिर से आप सबको जो भी काम कर रहे हैं आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैसेज और है कि जो हमारे कुछ भाई जो है इम्पेशेंट हो रहे थे, आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि मैम का मेन पॉइंट क्या था, उसको एडम ने इतने अच्छे से डिबंक कर दिया कि फिर उस पर दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। तो उस पॉइंट को डिबंक होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वही एक न्यूक्लिएशन पॉइंट बन जाता है जिसकी वजह से मोमिनों को लगता है कि वो जीत गए, और उसी की वजह से वो ईमान को पकड़ के रखते हैं। तो एडम ने जो किया वो बहुत जरूरी था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, साहिल भैया, एडम जी, अमित भाई, थैंक यू राधे प्यारे राधे। भाई। थैंक यू राधे राधे।